हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात होगी दो कंपनीज़ के बारे में, एक ही ग्रुप के, जिसमें अडानी पावर और अडानी ग्रीन, इन दोनों के ऊपर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। कुछ खबरें हैं जो निकल कर आई है और ओवरऑल मूव भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में इन दोनों के ऊपर समझेंगे कि क्या खबरें हमको आती हुई देखने को मिल रही है, क्यों ये अप मूव जो है वो लगातार बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आज का जो पहला वीडियो है वो ऑलरेडी आपको बताया चैनल पे अपलोड हो चुका है। ट्रेंड के याद रखिएगा, फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आए और उस नंबर्स को हमने डिटेल में समझा है। प्लस कंपनी की तरफ बोनस का भी अनाउंसमेंट किया गया है, तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जो बोनस कंपनी ने दिया है हमने उसको डिटेल में याद रखिएगा बताया है, प्लस डिविडेंड, राइट। तो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेंड के नंबर्स का आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको यहाँ पर अभी ऊपर जो आई बटन दिखेगा यहाँ पर आप भी देखिए, लिंक दिख रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे दूसरे चैनल है भारत मार्केट रडार, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए लगातार वीडियोज़ अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं आपको, तो बिल्कुल इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो पहला वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। मार्केट में जिस तरीके का मूव आपको आता हुआ दिखा है और जो सीज फायर दोस्तों एक्सटेंड होती हुई देखने को मिली है, बट उसके बावजूद क्रूड में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो क्या कारण है, क्या रीजंस है, वो आपको इस वीडियो पे मिल जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये आपको हमारे दूसरे चैनल पर मिलेगा। चैनल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर ये जो आई बटन पे भी आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब दूसरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अडानी पावर से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज के दिन जैसे मैंने कहा एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला और अडानी पावर में अगर आप पिछला एक महीना देखेंगे तो शेयर लगभग 45% दोस्तों आपको बढ़ता हुआ दिख चुका है। तो पिछले 5 दिनों के अंदर जो तेज़ी आई है वो 16-17% की है। आज भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हुआ क्या है, 216.50 का इसने हाई लगाया, जो इसका 52 हफ्तों का हाई आपको देखने को मिल जाता है। मतलब अडानी पावर तो पिछले एक साल के अंदर जो परफॉर्म करता हुआ दिखा है, मतलब इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी। 1 साल हो, 5 साल हो, कितने भी साल के टाइम फ्रेम से आप देख लिया, धमाकेदार रिटर्न्स जो है वो निवेशकों को अडानी पावर के द्वारा डिलीवर किए गए और लगातार दोस्तों ये काम काज बढ़िया ही करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ अडानी ग्रीन के बारे में, तो यहाँ पर भी आज आपको तेज़ी देखने को मिली 4% तक की। लास्ट 5 दिनों में ये भी 8% बढ़ चुका है, तो एक महीने में मोर देन 45% की तेज़ी आपको अडानी ग्रीन में भी देखने को मिल गई है। तो ऐसा नहीं कि अडानी ग्रीन ने कोई खराब परफॉर्मेंस किया है। पिछले एक साल में लगभग 26% बढ़ा है, तो पिछले 5 साल में लगभग 13-14% के आसपास के रिटर्न है। तो अडानी ग्रीन नो डाउट लॉन्गर टाइम फ्रेम में उतना नहीं चला है, बट हाल फिलहाल में एक अच्छा मूव हमको आता हुआ दिख रहा है। अब अडानी पावर में दोस्तों इतना बड़ा मूव आज के दिन आया कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। कल दोस्तों एक खबर निकल कर आई जिसमें बताया गया कि अडानी पावर ने दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी के साथ, मतलब एंटर्स न्यूक्लियर एनर्जी विथ न्यू सब्सिडरी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर दोस्तों कंपनी की एंट्री होती हुई देखने को मिली है और कंपनी ने ये जो न्यूक्लियर एनर्जी में एंट्री करी है ये एक इनकी नई सब्सिडरी के साथ करी है। अडानी पावर ने दोस्तों क्या किया है, अडानी पावर ने रावत भाटा राज एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड RRAEL, ये दोस्तों एक नई इनकी सब्सिडरी फॉर्म करी है टू जनरेट न्यूक्लियर पावर। और कंपनी का एम है टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज़ 100 गीगावाट न्यूक्लियर टारगेट। और ये दोस्तों कह सकते हैं मार्केट्स को पसंद आया, ये खबर जो है वो मार्केट्स को पसंद आई, इसलिए आज के दिन आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो मूव है वो आता हुआ दिखा। जैसे मैंने कहा, ये दोस्तों अडानी पावर ने एक नई अपनी स्टेप डाउन सब्सिडरी जो है वो क्रिएट करी है। और ये काम क्या करेगी, ये काम करेगी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिराइव्ड फ्रॉम न्यूक्लियर सोर्सेस। गवर्नमेंट का दोस्तों क्योंकि एम है कि हमको 100 गीगावाट के टारगेट तक पहुंचना है ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2047। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अब ये भी पार्टिसिपेट करता हुआ दिखेगा थ्रू देयर न्यू सब्सिडरी। जो एक्सचेंज फाइलिंग दोस्तों अडानी पावर के द्वारा बताई गई, जिसमें अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड ने दोस्तों याद रखिएगा ये नई जो सब्सिडरी है वो इनकॉर्पोरेट करी है। तो अडानी पावर के अंदर भी अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड AAEL की दोस्तों ये सब्सिडरी देखने को मिलती है। बट क्योंकि AAEL अडानी पावर की सब्सिडरी है तो ये दोस्तों इनकी एक स्टेप डाउन सब्सिडरी होगी, राइट। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है। बट ओवरऑल बात क्या है कि खबर हमको अच्छी आती हुई देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अडानी पावर ने काम किया है, काफ़ी सारी जो प्राइवेट एंटिटीज़ है जिसमें टाटा पावर, नवीन जिंदल पावर, इनके द्वारा भी याद रखिएगा लगातार न्यूक्लियर स्पेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की खबरें आती हुई दिख रही है। तो अडानी पावर ने भी आप दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं जो है शुरुआत कर दी है कि अब जो पूरा एटॉमिक एनर्जी का फ़ायदा किस तरीके से ले सकते हैं उसके ऊपर काम करेगी। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर निकल कर आई थी आज के दिन। अब ये खबर थोड़ी सी आप कह सकते हैं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। तो अडानी ग्रुप ने दोस्तों ये इन्फॉर्म किया है कि जो इनका एक यूनिट 1 है वो अभी ऑफलाइन चला गया है। अब हुआ क्या है, तो खबर ये आ रही है कि दोस्तों जो पावर इंपोर्ट है फ्रॉम अडानी पावर ड्रॉप बाय नियरली हाफ अर्ली टुडे आफ्टर टेक्निकल फॉल्ट फोर्स्ड वन ऑफ इट्स यूनिट्स ऑफलाइन। तो ये दोस्तों कंपनी अडानी पावर आपको बताइए कि बांग्लादेश
पावर डेवलपमेंट बोर्ड को भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं वो सप्लाई जो है वो ऑलमोस्ट आधी रह गई। क्यों? क्योंकि एक टेक्निकल फॉल्ट का सामना जो है वो कंपनी को करना पड़ रहा है। इसलिए जो इनकी यूनिट 1 है ये ऑफलाइन चले गई, यानी शट डाउन हो गई ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन द बॉयलर सिस्टम। इससे हुआ क्या है, जो डिसरप्शन है वो आया इलेक्ट्रिक सप्लाई में from the plant fell to around 750 to 760 मेगावाट, डाउन फ्रॉम ऑलमोस्ट 1500 मेगावाट। तो जहाँ पहले 1500 मेगावाट याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, सप्लाई हो रही थी, वो दोस्तों घटकर सिर्फ 750 मेगावाट तक रह गई है, आधी रह गई है। इस पे जो बीपीडीबी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा कहा गया है बिजनेस स्टैंडर्ड को कि जो शटडाउन है ये कॉज हुआ है बाय अ बियरिंग इशू लिंक टू द बॉयलर्स एयर प्री हीटर। तो इसके कारण दिक्कत आती हुई नजर आई है। तो ये भी एक खबर है। अब अडानी पावर याद रखिएगा काफ़ी जगह आपको बिजनेस करता हुआ दिखता है, तो ये ज़रूर खबर हमको आती हुई दिखी। बाकी अडानी पावर के शेयर होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि दोस्तों कंपनी की अर्निंग्स भी जल्द आने वाली है। 29 अप्रैल को कंपनी अपने 4th क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट करेगी। अगर आप पिछले कुछ समय से अडानी पावर को नोट कर रहे हैं तो कंपनी की अर्निंग्स काफ़ी अच्छी हमको आती हुई दिख रही है। मोर ऑफ अ स्टेबल अर्निंग्स है। मार्जिन कंपनी के ज़रूर थोड़े से उतार चढ़ाव करते हैं, बट स्टिल जो ये वाला क्वार्टर है मार्च का, राइट, तो ये अच्छा क्वार्टर रहने की एक्सपेक्टेशन रहती है। प्लस इसके बाद वाला क्वार्टर भी अच्छे रहने की एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि आपको बताइए डिमांड जो है वो पावर की काफ़ी रहती है। मुनाफा भी अगर आप देखेंगे तो 2400 करोड़ का पिछले क्वार्टर में आया था। अभी तक दोस्तों इस पूरे साल के अंदर टीटीएम बेसिस पे 54,000 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी ने कर दिया है। टीटीएम का मतलब होता है 12 ट्रेलिंग मंथ्स, राइट। तो पिछले 12 महीने के नंबर्स को गिन लेते हैं, तो इसमें Q4 पिछले साल का भी इंक्लूडेड है। अब जब अर्निंग्स आएगी देन हम ज़रूर कंपेयर करेंगे कि FY25 से 26 के बीच में कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरीके की रहती हुई देखने को मिली है, वो अर्निंग्स इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी मुनाफे के हिसाब से देखा जाए तो 11,000 करोड़ के आसपास का मुनाफा है। तो टीटीएम बेसिस पे तो आपको दिखेगा कि 2% कंपनी का रेवेन्यू घटा है, 12% मुनाफा घटा है, बट स्टिल जो स्टॉक है वो एक साल में 88% बढ़ा है। क्यों? क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर आप देखेंगे तो तगड़ी ग्रोथ है, 5 साल के अंदर देखेंगे तो बहुत तगड़ी ग्रोथ है। तो वो मार्केट याद रखिएगा लगातार प्राइसिंग कर रहे हैं। वैल्यूएशन वाइज ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि दोस्तों 36 के आसपास के वैल्यूएशन पे मिलता है। इंडस्ट्री की जो वैल्यूएशन है वो लगभग 31 के आसपास है, तो थोड़ा सा महंगा नज़र आता है, बट स्टिल बढ़िया कर रहा है और बढ़िया परफॉर्मेंस आपको लगातार देखने को मिल रही है। तो वही बात है। इसके अलावा एक और बात क्या है, जैसे मैंने कहा पावर डिमांड, राइट। समर हीट और जो ऑयल शॉक चलता हुआ नज़र आ रहा है, इससे भी याद रखिएगा जो एनर्जी की डिमांड है ये काफ़ी ज़्यादा आपको रहती हुई नज़र आ रही है। तो पीक समर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस और वेस्ट एशिया टेंशन से हो क्या रहा है, जो इंडिया का एनर्जी डिमांड है इसको और पुश होता हुआ नज़र आ रहा है। इंपोर्ट बिल और इन्फ्लेशन भी याद रखिएगा बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट हाँ, ओवरऑल अगर हम सिर्फ हीट डिमांड की बात करता हूँ तो एक बात समझ में आ सकती है आपको कि पावर ज़्यादा क्यों कंज्यूम हो रही है। रीज़न बीइंग हीट इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दोस्तों पावर का कंजम्पशन जो है वो आपको लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये भी इनके लिए पॉजिटिव ही होता है। बाकी देखिए अडानी ग्रीन के अगर ऊपर बात करते हैं तो ऐसा जैसा नहीं कि देखिए कोई बहुत बड़ी खबर है, लेकिन हाँ आज के दिन आप नोटिस करेंगे तो हुआ क्या है, इसने अपना नया 52 हफ्तों का हाई टच करा है अडानी ग्रीन के ने, राइट। इसके अलावा अडानी ग्रीन के भी अर्निंग्स जो है वो बहुत नज़दीक है। 24 अप्रैल को कंपनी अपने नंबर्स रिपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो अब 2 दिन बाद कंपनी के आपको नंबर्स आते हुए दिखेंगे, वो दिखाएंगे कि दोस्तों किस तरीके की ग्रोथ जो है वो आती हुई दिख रही है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में कह सकते हैं दोस्तों जो कंपनी है वो ठीक प्रदर्शन कर रही है। टीटीएम बेसिस पे लगभग 12,500 करोड़ का रेवेन्यू है। प्रॉफिट जो है वो कंपनी का 1800 करोड़ के आसपास है, जो 2,000 करोड़ से कम है। बट ये क्वार्टर किस तरीके का रहेगा, मार्केट्स उसको क्लोजली वॉच करेगा, देन डेफिनेटली मार्केट्स अपना एक व्यू क्रिएट करेगा। आई थिंक पिछले 1 साल में 27% के आसपास शेयर चला है, तो एक रिकवरी तो हमको आती हुई दिखी है। अब देखते हैं रिकवरी आगे भी सस्टेन रहती है कि नहीं रहती है। वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो दोस्तों लगभग 120 की पी पे मिलता है ये शेयर, तो महंगा तो है ही, मतलब इसमें तो कोई दोहराए वाली बात ही नहीं कि महंगा नहीं है, महंगा तो है ही। सो देन अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके की अर्निंग्स आती है। बट अगेन कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, ये आपको क्लियरली बता देता हूँ। अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।